महंगाई बढ़त है हमारे छत्तीसगढ़ में। अभी हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के राम मंदिर चौक में, जहाँ पे आप मन देख पाते हो कि तमाम कांग्रेस के नेता मन लोगन मन महंगाई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन करत हवे। देख पाते हो कि आप मन एलपीजी गैस के जो वो है उनमें नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब लिखा है भी, और तमाम प्रकार के नाराबाजी कर रहे थे सरकार के खिलाफ। लोगन मन भारी आक्रोश से भी महिला पुरुष सबको यहाँ पे बातचीत करते निकल की का कुछ पूरा मामला हवे। देख पाते कि आप मन सबको के 2 ठो गैस सिलेंडर ला है एकदम सजाए हवे, बातचीत करते निकल की का कुछ मामला है। सिलेंडर पकड़ के आए हो काम सिलेंडर कहाँ प्रदर्शन कर रहे हो यहाँ पे, गैस का वो बैनर लेके आए हो, क्या बोलना चाहोगे? एक्चुअली एलपीजी गैस में उज्ज्वला के तहत 12 सिलेंडर दिए जाती थी पहले, 12 से हो गया 9, अब 9 से हो गया 4। ऐसे में हम घर चलाने वाले क्या करें, इसलिए आज यहाँ पे घिराव किया गया है, इंडियन ऑयल की घिराव। क्या है 2 सिलेंडर पकड़ के आए हो, क्या बताना चाहते? देखिए, जो आम जनता परेशान है सिलेंडर के नाम से, चाहे वो राशन के नाम पे, चाहे गैस के नाम पे, चाहे पेट्रोल डीजल, हर चीज में जो आदमी परेशान है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस पार्टी इस बात को लड़ाई के लिए आई है कि कम से कम सरकार जागे। ऐसा समय जैसा कोरोना काल का समय था, वैसा ही समय आज भी है। लोगों को मदद करने का समय है। सरकार सब्सिडी देना छोड़कर, सरकार मदद देना छोड़कर नए नए तरीके खोज रही है लोगों की जेब खाली करने का। डबल ट्रिपल चौबल 9 इंजन की सरकार कहते हैं सरकार को। बिजली के बिल के दाम से लेकर हर चीज का दाम बढ़ाने का काम है सरकार का। तो कहीं ना कहीं विरोध करने की कांग्रेस पार्टी को जो अपना कर्तव्य निभाना है, उसके तहत हम लोग आते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। लगातार इस बात को हम उठाते रहेंगे जब तक ये सरकार चेत न जाए, जब तक ये सरकार समझ न जाए कि आम जनता को मदद कैसे की जानी चाहिए। और ये मनमोहन सिंह जी को याद करने का समय। मनमोहन सिंह जी के समय में भी क्रूड ऑयल का रेट $140 था पूरे विश्व के अंदर में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गैस को 410 रुपया में और पेट्रोल डीजल को 60-65 रुपए में लोगों को उपलब्ध कराया था, लोगों की मदद की थी जब पूरे विश्व के अंदर मंदी का दौर था। लेकिन वो मनमोहन सिंह जी का समझ थी और शास्त्री थे। और ये सिर्फ बोलने वाले शास्त्री हैं, बात करने वाले शास्त्री हैं। इनको सिवाय बात करने का और कुछ करना नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई के खिलाफ बार बार प्रदर्शन कर रही है, सरकार को घेरी, उसके बाद भी कोई फल नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बेदर्द और बेशर्म सरकार है। जिस महंगाई की बात को लेकर नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे, जिस अच्छे दिन को बात करके नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे, सत्ता में आने के बाद ठीक उससे विपरीत उन्होंने काम किया है। जब मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकार थी, चाहे सब्सिडी के नाम पर हो, चाहे सस्ते चीज़ों के नाम पर हो, लोगों को राहत देने का काम कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सब्सिडी खत्म करके आम लोगों की राहत को कम कर दिया। उसके बाद लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, और पेट्रोल डीजल गैस के रेट बढ़ने से हर चीज़ के रेट आज दाम बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये सरकार आम लोग की जेब में डाका डालने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी महंगाई मैन बनकर पूरे देश में महंगाई बढ़ा रहे हैं, और आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग उसका विरोध करने के लिए आज सड़क की लड़ाई हम लोग लड़ने उतरे हैं। रानी जी थी, वो कहती थी कि कितना सिलेंडर का रेट बढ़ गया। अब उनकी बेटी का तो बहुत बड़ा होटल है, अपनी माँ से रोज पूछती होगी, नहीं मम्मी वो जो 475 के सिलेंडर को आप जो 300 रुपये 75 में दिलाने वाले थे, वो सिलेंडर कहाँ है? तो वही बात को हम लोग भी पूछने आए हैं कि वो हेमा मालिनी जी वाला सिलेंडर कहाँ है? मोदी जी जो यहाँ आके कहते 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, वो सिलेंडर कहाँ है? तो ये जो सारे सिलेंडर हैं उन्हीं को लेने आए हैं हम लोग रायपुर की जनता को देने के लिए। को 500 रुपये वाला सिलेंडर कहाँ है जिसको मोदी जी बोल के गए थे, या स्मृति दीदी बोल के गई थी, या हरदीप पुरी जी बोल के गए थे? उन्हीं को हम लोग पूछने आए हैं। और चुनाव के समय जो है ना, हाथ जोड़कर जाना बोले थे ना, अब लोग पैर पड़ के जाएंगे इसी सिलेंडर का और उनको बताएंगे कि आपने क्या कहा था। यहाँ पे कुछ माताएं भी आई है, उनसे बातचीत करके जानेंगे कि आज के डेट में कितना कठिनाई होता है, घर में गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। देखिए, मैं भी एक महिला हूँ, महिला होने के नाते मैं भी जा रही हूँ, मैं घर चलाती हूँ, मैं एक महीने में 1 सिलेंडर चलता है। लेकिन आज इन लोग गैस सिलेंडर की कटौती कर दी है। 20 दिन में जो हम नंबर लगाते थे, आज वो 1 महीने में नंबर लगाने के लिए कह रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या कंगना रनावत एक महिला नहीं है? वो सांसद है, महिला है। कल यहाँ मात्र हमारे छत्तीसगढ़ में एक मूवी देखने के लिए आती है। बहुत शर्म की बात है, ऐसी भाजपा की नेत्रियों का जो महिला की दर्द को नहीं समझती, यहाँ आके वो भाषण देती है और टिप्पणी करती है कि नर्स का ड्रेस विदेशों से है, जो टोपी लगा
लगाती है, छोटा ड्रेस पहनते, कहीं ना कहीं ये विदेश से मिलता है। तो ये कंगना रनावत ड्रेसों पे टिप्पणी करने आई थी, यहाँ के महंगाई पे क्यों नहीं कर रही है। जो 29 रुपये गैस के दाम बढ़ा दिए, पिछले महीने 60 रुपये बढ़ा दिए थे, और जनता भी गैस के दामों से, पेट्रोल डीजल के गैस के दामों से बहुत त्रस्त है, आम जनता त्रस्त है। लेकिन इन भाजपाइयों को सुनाई नहीं दे रहा है, न दिखाई नहीं दे रहा है, आंख में काली पट्टी बांध के बैठे हैं। जब से 2014 से इनकी सरकार आई है, तब से हमको महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। हम महिलाओं को खास तौर पे, जो हम अपने घर में थोड़ा सा भी बचत नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बच्चों की सही पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ना खाने में, ना पीने में, ना पढ़ाई करने में। क्योंकि पढ़ाई भी आज देख लीजिए, एजुकेशन में भी देख लीजिए, अब कितनी फीसें बढ़ गई हैं, बच्चों की बुक देख लीजिए कितनी महंगी हो गई, महंगाई इतनी हो गई है। लेकिन आज देश का अर्थव्यवस्था देख लीजिए, अब इतना अर्थव्यवस्था खराब है, जो पहले कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया था। 22 लाख करोड़ का कर्ज था, आज देख लीजिए 1,70,000 करोड़ कर्ज देश पे लाद दिए। तो ये कैसी सरकार है जो इनको दिखाई नहीं दे रही है, देश की महंगाई दिखाई नहीं दे रही है, देश का दुख दिखाई नहीं दे रहा है, जनता का दर्द नहीं समझ में आ रहा है। क्या कुछ मांगे अभी लगातार महंगाई बढ़ रही है? जैसे हमारी ये मांगे, देखिए ये खाली हम कांग्रेसियों के लिए नहीं हो रही है, जितनी जनता है, जितने लोग परेशान हैं। आज एक गरीब को भी गैस सिलेंडर की जरूरत है, एक अमीर को भी गैस सिलेंडर की जरूरत है, ना कि सिर्फ कांग्रेस के लोगों को ही जरूरत है। अगर रेट कम नहीं होता तब क्या करना? हम इसके बाद एक भारी विरोध प्रदर्शन करेंगे, देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। हमारे जो शहर अध्यक्ष जी है मेमन भैया जी, वो बताएंगे, उनके मार्गदर्शन में हम जो आगे का जो नीति है वो देखा जाएगा कैसे करना है। क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये पूरी जनता के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आज कहीं ना कहीं सिलेंडर की ज़रूरत सबको पड़ती है, चाहे वो गरीब रहे, अमीर रहे, चाहे वो सरकारी नौकरी वाला रहे, चाहे प्राइवेट नौकरी वाला रहे। और एक अगर बड़ा परिवार है, एक बड़ा परिवार है, तो उसको मेरे ख्याल से फैमिली, जॉइंट फैमिली है, तो उसके लिए तो 10 दिन 15 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाता है। तो देख पाते हो आप मन पहले पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ी, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ी से गैस सिलेंडर की किल्लत ऐसा फिर से गैस सिलेंडर के रेट बढ़ गए, जेकर बर तमाम कांग्रेस के लोगन मन आज इंडियन लाइन के सामने प्रदर्शन करत, जेमा महिला और पुरुष भारी मात्रा में शामिल है। महिला मन भी अपन दुख दर्द ला बया करिस कि घर संभालना कितना ज्यादा मुश्किल के काम है। लगातार कांग्रेस प्रोटेस्ट करत है महंगाई के खिलाफ, लेकिन सरकार चुप्पी साधे अभी तक बैठे। देखने वाली बात यह हुई कि कांग्रेस के प्रदर्शन के असर पड़ते या फिर महंगाई अपन चरम सीमा ला पार करत हुए दिखाई देते। आप मैंने पूरा मामला में का कुछ कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बताओ। इसने आने अपडेट पर खबरी चाय ला फॉलो करो। जोहार। खबरी चाय।